हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल अर्थ इंग्लिश क्लासेस। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। और अगेन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं एंड अपनी स्पीकिंग को काफ़ी इफेक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहला जो मैं इडियम आपको बताने वाली हूँ दैट इज़ फॉर घर संभालना या फिर घर चलाना। राइट, घर संभालना या फिर घर चलाना में घर संभालना या फिर घर चलाने का मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ द होम्स वाइल अदर्स आर अवे। मीन्स जब दूसरे लोग घर पे ना हो और उनकी गैर मौजूदगी में, उनकी एब्सेंस में आप घर संभालते हैं तो उसी को कहा जाता है घर चलाना या फिर घर संभालना। तो आप चलाना भी यूज कर सकते हैं, संभालना भी यूज कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स कि आप हिंदी में कैसे बोलते हो, बट इन इंग्लिश for the both expressions we use only one idiom, that is keep the home fires burning. Keep the home fires burning. राइट, तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं कीप द होम फायर्स बर्निंग। एंड देखिए, कीप को हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस, और उस टेंस में वर्ब की जो भी फॉर्म यूज होगी वो हम कीप में यूज करने वाले। तो चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं। फर्स्ट वन इज वह अपना घर अच्छे से चला रही है। ठीक है, मीन्स कोई लेडी की बात हो रही है कि और उसने अपने घर को अच्छे से संभाल रखा है, ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर अपने घर को अच्छे से चला रही है। सेंटेंस हो जाएगा शी इज कीपिंग हर होम। अब देखिए, यहाँ पे जो द है, यहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज किया जाएगा, हम यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे। ठीक है, हो समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस हो जाएगा शी इज कीपिंग हर होम, तो यहाँ पे हर होम हो जाएगा शी इज कीपिंग हर होम फायर्स बर्निंग वेरी वेल। राइट, शी इज कीपिंग हर होम्स फायर बर्निंग वेरी वेल। राइट सेंटेंस इज शी इज कीपिंग हर होम फायर्स बर्निंग वेरी वेल, या फिर प्रॉपरली भी यूज कर सकते हैं। वेरी वेल को रिमूव करके हम यहाँ पे प्रॉपरली भी यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन। घर संभालना कोई आसान काम नहीं है। राइट, घर संभालना कोई आसान काम नहीं है। दो तरीके से यूज कर सकते हैं हम इसको। फर्स्ट वन इज इट्स नॉट ईजी टू कीप वंस। तो यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट कोई भी नहीं है, किसकी बात हो रही है, और ये हर किसी की बात हो रही है। तो जब हर किसी की बात होती है तब हम यूज करते हैं वन, ओ एनी वन। और वन का मतलब यहाँ पे एक नहीं है, इसका मतलब होता है हर किसी के लिए यूज होता है ये। तो सेंटेंस हो जाएगा इट्स नॉट ईजी टू कीप वंस होम फायर्स बर्निंग। इट्स नॉट ईजी टू कीप वंस होम फायर्स बर्निंग, या फिर बर्निंग यहीं से यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं। कीपिंग वंस होम फायर्स बर्निंग, कीपिंग वंस होम फायर्स बर्निंग इट्स नॉट ईजी। ऐसे भी बना सकते हैं, मीन्स आप कैसे भी यूज कर सकते हैं, बस आपको सेंटेंस को घुमाना ना चाहिए, मीनिंग निकल जाना चाहिए बस। राइट सेंटेंस इज इट्स नॉट ईजी टू कीप वंस होम फायर्स बर्निंग। एंड एज आई टोल्ड यू कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। हम कीपिंग से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। कीपिंग वंस होम फायर्स बर्निंग इज नॉट ईजी, ऐसे भी बना सकते हैं। होप समझ में आ गया होगा ये आपको। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मेरी गैर मौजूदगी में घर अच्छे से संभाल लेना। ठीक है, कि कोई कहीं जा रहा है तो एब्सेंस होने वाला है वो घर से, तो उसकी क्या कह रहा है कि मेरी गैर मौजूदगी में घर अच्छे से संभाल लेना। इंपेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब से स्टार्ट करेंगे तो कीप से ही सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा। कीप द होम फायर्स बर्निंग इन माई एब्सेंस। कीप द होम फायर्स बर्निंग इन माई एब्सेंस प्रॉपरली, ऐसे भी यूज कर सकते क्योंकि अच्छे से संभाल लेना प्रॉपरली। राइट सेंटेंस इज कीप द होम फायर्स बर्निंग प्रॉपरली इन माई एब्सेंस। होप समझ में आ गया होगा ये आपको। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेक्स्ट है अपना घर समझना या फिर लगना। मीन्स यहाँ पर बात हो रही है किसी और के घर को अपना घर समझना, या जब किसी और का घर अपना घर लगने लगता है, तो वो सेंस में हमने यहाँ पे इस फ्रेज को यूज किया है। ओके, तो देखिए इसके लिए हम यूज करते हैं अ होम अवे फ्रॉम होम। अ होम अवे फ्रॉम होम। राइट, तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं अ होम अवे फ्रॉम होम। देखिए यहाँ पे थोड़े से चेंजेस आएंगे। अ
यूज भी हो सकता है या फिर इसकी जगह पे कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव भी यूज हो सकता है। सब्जेक्ट मेरा है तो माई होम भी हो सकता है, तुम्हारा है तो योर होम भी हो सकता है। मीन्स अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यहाँ पे ए भी आ सकता है और ए की जगह कोई एडजेक्टिव भी आ सकता है। वो एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल देखिए, नानी का घर मुझे अपने घर जैसा ही लगता है। एंड देखिए, अपना घर समझने का मीनिंग होता है अ प्लेस वेयर यू कैन फील कंफर्टेबल लाइक योर ओन होम। मीन्स अपने ही घर जैसी फीलिंग किसी और के घर में आना कहलाता है अपना ही घर समझना या फिर अपना ही घर के जैसा लगना। तो चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। नानी का घर मुझे अपने ही घर जैसा लगता है, राइट। तो सेंटेंस हो जाएगा माई ग्रैंड मदर। अब यहाँ पे ग्रैंड मदर, मैं यहाँ पे मैटरनल ग्रैंड मदर यूज नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बस ग्रैंड मदर का ही यूज कर रही हूँ। माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज माई होम अवे फ्रॉम होम। माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज माई होम अवे फ्रॉम होम। राइट सेंटेंस इज माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज माई होम अवे फ्रॉम होम। एंड देखिए यहाँ पे माई का यूज हुआ है, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझे लगता है मेरी ग्रैंड मदर का घर, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ए की बजाय यूज किया है माई, तो माई होम अवे फ्रॉम होम। होप समझ में आ गया होगा ये आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसे अपना ही घर समझो, इसे अपना ही घर समझो। सेंटेंस हो जाएगा टेक इट या थिंक इट, राइट। तो टेक इट भी यूज कर सकते हैं, थिंक इट भी यूज कर सकते हैं, कंसीडर इट का भी यूज कर सकते हैं। तीनों में से जो आपका मन करे वो यूज कर लीजिए, बट मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ थिंक इट, राइट। थिंक इट योर होम अवे फ्रॉम होम। थिंक इट योर होम अवे फ्रॉम होम। राइट सेंटेंस इज थिंक इट योर होम। तो देखिए यहाँ पे यू की बात हो रही है, सामने सेकंड पर्सन को कहा जा रहा है, तो यहाँ पे योर हो जाएगा। थिंक इट योर होम अवे फ्रॉम होम। होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन, स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल ही उनका घर बन जाता है। मीन जब स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहने लग जाते हैं तो एक वक्त के बाद वो वहाँ पे कंफर्टेबल फील करने लग जाते हैं और उनको वो अपने घर जैसा ही लगने लगता है। तो चलिए बना लेते हैं। सेंटेंस हो जाएगा द हॉस्टल becomes their home away from home for the students. The hostel becomes their home away from home for the students. या फिर for the students को हम स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं। For the students the hostel becomes their home away from home. Right sentence is for the students the hostel becomes their home away from home. तो होप समझ में आ गया होगा आपको। बहुत ही अच्छा है और हम अपनी लाइफ में एक बहुत बार जब कोई हमारे घर पे आता है तो कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करते हैं और ये कह देते हैं अरे भाई ये सारी फॉर्मेलिटीज मत करो, आराम से बैठो, आपका ही घर है, ऐसे हम बोल देते हैं बहुत बार। तो होप ये आपके लिए यूजफुल होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हिंदी में 4 एक्सप्रेशंस है, लेकिन जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो उन 4 एक्सप्रेशंस के लिए हम एक ही ईडियम यूज करते हैं, राइट। तो देखिए वो 4 एक्सप्रेशंस कौन कौन से हैं। 2 तो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं और 2 और है सेंटेंसेस में तो मैंने मेंशन किया है, बट यहाँ पे ऊपर मैंने मेंशन नहीं किए। देखिए पहला है तहलका मचा देना, है ना, तहलका मचाना या तहलका मचा देना। ओके, नेक्स्ट है आग लगा देना। अब आग लगा देने का मतलब ये नहीं है कि सेट फायर, कि कहीं पे आग लगा दी, कुछ जला दिया, वो वाला आग लगाना नहीं है। मीन्स आग लगाने का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देना, उसे कहते हैं आग लगा देना। ओके, इसके लिए एक और यूज करते हैं हम हिलाकर रख देना, ठीक है। उसने अपनी परफॉर्मेंस से पूरे स्टेज को हिलाकर रख दिया, उसने अपनी परफॉर्मेंस से पूरे स्टेज पर आग लगा दी, ठीक है। तो इस तरीके से एक और होता है इसके लिए तूफान लाना। अब तूफान लाने का मतलब भी यही होता है कि किसी को चौंका देना, है ना, चौंका देना। तो ये 4 एक्सप्रेशंस है हिंदी में और इसके लिए आपको यूज करना है मेक वेव्स। मेक वेव्स, राइट। तो इसके लिए हम यूज करेंगे मेक वेव्स एंड मेक को हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट और आप एग्जाम्पल से समझ ही जाओगे सारा का सारा कॉन्सेप्ट प्रॉपरली। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरे रिजल्ट ने स्कूल में तहलका मचा दिया। अब मीन्स क्या मतलब है इसका, मीन्स ऐसे रिजल्ट को एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी ने भी और जब वो रिजल्ट आया वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, जिसकी वजह से पूरे स्कूल में क्या हो गया, तहलका मच गया। मीन्स वाहवाही होने लगी मेरी, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं। तहलका मचा दिया पास्ट का है, किसने मचा दिया, मेरे रिजल्ट ने। माई रिजल्ट मेड वेव्स इन द स्कूल। माई रिजल्ट मेड वेव्स इन द स्कूल,
राइट सेंटेंसेस माई रिजल्ट मेड वेव्स इन द स्कूल। ओके नेक्स्ट वन, मैं अपनी परफॉर्मेंस से स्टेज पर आग लगा दूंगा। आग लगा दूंगा मतलब कि मैं सबको चौंका दूंगा, राइट, तहलका मचा दूंगा, तूफान ला दूंगा मैं स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस से। फ्यूचर का है, विल शैल का यूज करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज होती है तो मेक को ही यूज करने वाले हैं। तो कौन मचाएगा, मैं मचाऊंगा। आई विल मेक वेव्स ऑन द स्टेज विद माई परफॉर्मेंस। आई विल मेक वेव्स ऑन द स्टेज विद माई परफॉर्मेंस। राइट सेंटेंसेज, आई विल मेक वेव्स ऑन द स्टेज विद माई परफॉर्मेंस। ओके, होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट वन, इसने पॉलिसी ने, तो देखिए पॉलिसी मैंने यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश में लिख दिया है, अदरवाइज अगर थोड़ा हिंदी में लिखूँ मैं यहाँ पर तो वो थोड़ा सा ज़्यादा हिंदी हो जाएगी एंड आई थिंक आधों को तो पता भी नहीं होगा कि पॉलिसी को हिंदी में क्या कहा जाता है। पॉलिसी को कहा जाता है नीति, ठीक है, कोई भी नीति बनाई जाती है, नियम कानून बनाए जाते हैं तो उनको नीति कहा जाता है। तो इस नई पॉलिसी ने तो पूरे एजुकेशन सिस्टम ठीक है को हिलाकर रख दिया। ठीक है, इस नई पॉलिसी ने तो पूरे एजुकेशन सिस्टम को हिलाकर रख दिया। तो चलिए बना देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का है ये, किसने हिला दिया, इस नई पॉलिसी ने। दिस न्यू पॉलिसी हैज मेड द वेव्स इन एंटायर एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, दिस न्यू पॉलिसी हैज मेड वेव्स इन एंटायर एजुकेशन सिस्टम। राइट सेंटेंस, दिस न्यू पॉलिसी हैज मेड वेव्स इन एंटायर एजुकेशन सिस्टम। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। तहलका मचा देना भी यूज कर सकते हैं हम इनकी जगह पे। मीन्स ये जो हिंदी में है सारे के सारे ऑल्टरनेटिव्स है, तो उनकी जगह पे हम जो भी बोलना चाहे हिंदी में बोल सकते हैं, बट इंग्लिश में आपको मेक वेव्स का ही यूज करना है। एंड होप ये समझ में आ गया होगा आपको। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आज मैंने डिस्कस किया आपसे इस वीडियो में एंड होप ये आपके लिए बेनिफिशियल भी होने वाले हैं एंड इन्हें आप यूज़ भी करने वाले हैं अपनी कॉन्वर्सेशन में। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।